जब भी सीनियर सिटीजन्स की इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है 100% सिक्योरिटी एंड मैक्सिमम रिटर्न। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सीनियर सिटीजन इन 2026 जो 100% सेफ हैं, हाई रिटर्न्स और टैक्स सेविंग वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए इन सभी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सीनियर सिटीजन्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 फर्स्ट क्वार्टर का टैक्स ईयर 26-27 के फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट है 8.2% और इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर को रिवाइज किया जाता है। इंटरेस्ट टाइप है फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर 5 इयर्स। जब भी आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो और उस दिन जो इंटरेस्ट रेट है वही आपके 5 इयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 30 लाख और इस स्कीम को 5 इयर्स के बाद आप ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स में इसे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो आपको क्वार्टरली पे की जाती है। यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम को कंपाउंड नहीं किया जाता और आप 80C का 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं इन ओल्ड टैक्स रिजिम और जो भी इंटरेस्ट इनकम आप जनरेट कर रहे हैं वह फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है FDs यानी कि फिक्स डिपॉजिट। ये बहुत ही कॉमन इन्वेस्टमेंट प्लान है। जो भी प्राइवेट बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स को बाकी इंडिविजुअल्स के मुकाबले FDs का टैक्स इंटरेस्ट उनके लिए ज़्यादा होता है, लेकिन याद रखें कि FD का इंटरेस्ट यहाँ पर टैक्सेबल होता है। FD में इंटरेस्ट रेट जो प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिफरेंट होता है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स। आप सेक्शन 80C का डिडक्शन अप टू 1.5 लाख ले सकते हैं। फिक्स रिटर्न्स है, लो रिस्क है और मोस्ट ऑफ द बैंक्स, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, वो यूजुअली सीनियर सिटीजन्स को FD का इंटरेस्ट रेट हायर इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और जो भी आपकी FD की इंटरेस्ट रेट है उस पर बैंक आपका TDS डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना बैंक आपका ये TDS डिडक्ट ना करे तो फॉर्म 15H को रिप्लेस कर दिया गया है फॉर्म 121 और अगर आप बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल में फॉर्म 121 फाइल कर देते हैं तो उस केस में बैंक आपका TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ये TDS जब भी डिडक्ट होगा यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से ज़्यादा है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज ELSS म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो ELS म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट ये है कि आप 80C का डिडक्शन इन ओल्ड टैक्स रिजिम 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन यहाँ क्लेम कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स। इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल रखता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट रिस्क भी रहेगा। इसलिए कंजर्वेटिव सीनियर सिटीजन्स को एडवाइस है कि अपने रिस्क एपेटाइट को समझकर ही इस इन्वेस्टमेंट प्लान में वो इन्वेस्ट करें। नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट बैक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसकी
जिसमें इन्वेस्टमेंट करने की एज लिमिट प्रीवियसली 18 इयर्स टू 70 इयर्स थी। अब इस यहाँ पर 70 इयर्स को इंक्रीज करके 85 इयर्स कर दिया गया है। और एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये अवेलेबल है फॉर एवरीवन इन इंडिया। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट ऑफ 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C के अलावा एडिशनल टैक्स डिडक्शन ऑफ 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 80C/CD/1B में भी आप क्लेम कर सकते हैं। यूजुअली एनपीएस स्कीम में आप अपना 60% ऑफ कॉर्पस या इन्वेस्टमेंट जो भी आपका एक्यूमुलेट हुआ है उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं 60% का, और ये विड्रॉल कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। और रिमेनिंग 40% को आपको एन्युटी प्लान को परचेज करना होगा, और ये एन्युटी प्लान जो भी आपका 40% का इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस है वो इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है, और फिर वहां से आपको मंथली रेगुलर इनकम फॉर योर होल ऑफ द लाइफ आप जनरेट कर सकते हैं। यूजुअली एनपीएस स्कीम में आप दो तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। टीयर 1 है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और टीयर 2 है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। फिफ्थ ऑप्शन इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट के साथ साथ होते हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नेसेसिटी है। भगवान न करे अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, उस केस में हॉस्पिटल्स के हेवी बिल्स बेयर करने के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जो भी आप इसका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम पे करते हैं उसका आप डिडक्शन अप टू 50,000 अंडर सेक्शन 80D क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एडिशनल अलावेंस ऑफ ₹5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी प्रोवाइड किया जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक एक्सीलेंट गवर्नमेंट बैक टैक्स सेविंग स्कीम है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर फिलहाल है 7.5% पर एनम। आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स है मिनिमम 500, मैक्सिमम है 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। लॉक इन पीरियड इज 15 इयर्स। यहाँ पर आपको EEE का टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, यानी कि एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट्स जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर का जो आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं, और आपकी जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे और जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी यहाँ पर टैक्स फ्री है। जब भी आप अपनी 15 इयर्स के बाद आप अपना पीपीएफ अकाउंट को विड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप अपना पूरा का पूरा अमाउंट लंप सम में आप विड्रॉ कर लें, या उसे फर्दर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर लें विदाउट एनी फर्दर कंट्रीब्यूशन, और थर्डली आप उसे फर्दर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल्स की भी परमिशन दी जाती है फ्रॉम द 7th ईयर। The 7th option is RBI Flexi Saving Bonds. RBI Flexi Saving Bonds भी एक गवर्नमेंट बैक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो 100% सेफ एंड सिक्योर है। इसका करंट इंटरेस्ट रेट है 8.05% पर एनम, और इस रेट को रिव्यू और रिवाइज किया जाता है सेमी एनुअली ऑन 1st जनवरी एंड 1st जुलाई। इंटरेस्ट इज पेड आउट सेमी एनुअली ऑन जनवरी 1st एंड जुलाई 1st, यानी कि आपका इंटरेस्ट पे आउट होता है 31 दिसंबर और 30 जून को, और जो भी इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करते हैं वो फुली टैक्सेबल है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब्स।
इन्वेस्टमेंट्स लिमिट, यहाँ पर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज और इस इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ, और इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। यहाँ वर्किंग पीरियड है 7 years। ऑप्शन 8 इज द पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का करंट इंटरेस्ट रेट है 7.7% पर एनम। इसका लॉक इन पीरियड इज 5 years। इंटरेस्ट पे आउट compounded yearly but payout occurs entirely at maturity। आपका जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं उसे ईयरली कंपाउंडेड किया जाता है और आप अपना सारा अमाउंट आपकी मेच्योरिटी पर आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट एट 1000 रुपीज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। accrued interest is reinvested automatically and it is taxable। जो भी इंटरेस्ट इनकम आप अर्न कर रहे हैं वो टैक्सेबल किया जाता है, बट फाइनल ईयर्स इंटरेस्ट इज फुली टैक्स इन द ईयर ऑफ मैच्योरिटी। जो भी आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो टैक्सेबल है। आपको सिर्फ यहाँ पर 80C का डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख आप क्लेम कर सकते हैं। ऑप्शन 9 इज द पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। जो भी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इंटरेस्ट रेट है 7.4% और जो भी इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करते हैं वो टैक्सेबल है। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज, मैक्सिमम लिमिट इज 9 लाख फॉर अ सिंगल अकाउंट और यदि आप जॉइंट अकाउंट लेते हैं उस केस में मैक्सिमम लिमिट इज 15 लाख। इस स्कीम में आपके पास कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं है और इस स्कीम को ओनली आप पोस्ट ऑफिस में ही खोल सकते हैं। मंथली पे आउट एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपने मैक्सिमम 9 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है एक सिंगल अकाउंट में तो आपकी मंथली यहाँ पर इनकम होगी 5550 और अगर आपने कोई जॉइंट अकाउंट खोला है विद अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 15 लाख उस केस में आपकी मंथली इनकम होगी 9250। ये स्कीम 5 इयर्स के बाद मैच्योर हो जाएगी और यदि आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं बिटवीन 1 to 3 years उस केस में आप पर 2% पेनाल्टी, आपकी जो भी आपका विड्रॉयल अमाउंट है उसका 2% ऑफ एज अ पेनाल्टी डिडक्ट किया जाएगा और यदि आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं बिटवीन 3 and 5 years उस केस में आपके जो भी विड्रॉयल अमाउंट है उस पे 1% एज अ पेनाल्टी को डिडक्ट कर लिया जाएगा। टैक्स प्लानिंग टिप्स एंड कंक्लूजन। चेकलिस्ट बिफोर इन्वेस्टिंग। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को जरूर कंपेयर करें। जहां भी आपका टैक्स बेनिफिट ज़्यादा हो, जहां आपकी टैक्स कैलकुलेशन करके देखें, जहां भी आपको टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, आपकी टैक्स सेविंग ज़्यादा हो रही है, उसी रिजिम को आप ऑप्ट करें। अपनी टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम की कैलकुलेशन करें और सेक्शन 80 TTB की एप्लीकेबिलिटी को भी ध्यान रखें। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको लिक्विडिटी का इशू ना हो और आपके पास हमेशा 12 to 18 मंथ्स का इमरजेंसी फंड्स अवेलेबल हो। किसी भी सीनियर सिटीजन के लिए रिटायरमेंट के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेगुलर मंथली इनकम, उनकी कैपिटल की सेफ्टी और टैक्स सेविंग्स। इसलिए जब भी आप किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और टैक्स कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर लें। टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।